हाँ जी, सभी साथियों को राम राम। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत आज हमारी क्लास है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 प्रकार बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे रहने वाले कहाँ के थे? पियाजे, जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन, इन तीनों पर प्रयोग किए थे। लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन। पूछा जाता है कि पियाजे ने किन के ऊपर प्रयोग किए हैं? लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन पर प्रयोग किए पियाजे ने। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे का पूरा नाम जीन पियाजे। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहा है? संज्ञान कहा है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को संज्ञान कहा है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी आँखें, नाक, जीभ, कान, त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं संज्ञान। उसी को बोलते हैं संज्ञान। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को संज्ञान कहा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था को बोलते हैं संवेदनात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी क्या होता है? संवेदी शब्द से तात्पर्य है संवेदनाओं से। जैसे बालक प्रारंभ में जो भी ज्ञान की प्राप्ति करता है वो संवेदनाओं से करता है। छू करके, टच करके, सुन करके, देख करके, इस प्रकार से वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। यदि छोटा बच्चा है, वह आग की तरफ जैसे ही हाथ करता है और जलने पर तुरंत वापस हटा लेता है। उसके मस्तिष्क को पता लग जाता है कि यह वस्तु जलाने वाली है। तो किससे पता लगी? संवेदनाओं से। टच करने से पता लगी। सूंघ करके पता लगाएगा कि हाँ, ये खुशबू किसकी है। जैसे हम भी करते हैं। यदि हमारे घर में अच्छा व्यंजन बना हुआ है तो हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि खुशबू किसकी आ रही है। बगल में कोई मैरिज गार्डन है, वहाँ से खुशबू आती रहती है, पता लगा लेते हैं खुशबू किसकी है। तो ये संवेदनाओं से तो पता लगा है। संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संवेदनाओं को विशेष महत्व दिया जाए। जन्म से 2 वर्ष तक, पैदा होने के बाद से लेकर के 2 साल तक बालक इसी प्रकार से सीखता है। पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। पूर्व या प्राक, प्राक शब्द को ही हम पूर्व कह सकते हैं, प्राक को हम पूर्व कह सकते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। पूर्व शब्द लग गया। पूर्व यानी क्या होता है? पहले। पूर्व यानी होता है पहले। पूर्व यानी पहले, और प्राक यानी भी पहले होता है। संक्रिया क्या होता है? संक्रिया शब्द से तात्पर्य है मस्तिष्क की मानसिक संरचना। जो मस्तिष्क जो ज्ञान लगाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो किस प्रकार से करता है, वो संक्रिया है। तो कैसे करेगा? तर्क चिंतन से करेगा। तर्क चिंतन से करेगा, विचार से करेगा। तो 2 से 7 वर्ष का बालक क्या विचार कर सकता है क्या?
बिल्कुल नहीं करता। 2 से 7 वर्ष का बालक विचार नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बताता है, अपने मानसिक विचार बताएगा। जैसे मान लीजिए 2 साल का बालक है, अपनी मम्मी के साथ में मामा जी के जा रहा है, तो वह जैसे बस में बैठा हुआ है, सूरज को देख करके कहता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सूरज मेरे साथ साथ ही क्यों चला जाता है, मेरे साथ साथ ही क्यों चला जाता है। तो ये कौन सा विचार है? ये पूर्व संक्रियात्मक है। उसके मस्तिष्क ने विचार करना जब प्रारंभ किया उससे पहले की अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। नंबर 3 पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त से तात्पर्य जैसे कि जैसा, मूर्त यानी जैसे कि जैसा। जैसे अभी मैंने को आपको उदाहरण दिया कि सूरज को देख करके कहता है कि मेरे साथ साथ ही चलता है, जबकि ऐसा थोड़ी ना है, सूरज उसके साथ साथ थोड़ी जाएगा। पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूरज तो जहाँ की जाइए, जा रहे हो तो आप जा रहे हो। इसी प्रकार से किसी भी बदलों को देख करके कहता है कि ये बदल भग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बदल कहीं नहीं भग रहे, बदल वहीं है। मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक। इसे अमूर्त को हम औपचारिक भी कह सकते हैं। अमूर्त को हम क्या कह सकते हैं? औपचारिक भी कह सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है ये, 11 से 16 वर्ष। फिर बात करते हैं हम संवेदी जो पेशी अवस्था है। संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि 2 वर्ष की ही होती है। होने को तो 2 वर्ष की होती है, लेकिन इसको 6 भागों में बांट दिया। कैसे कैसे बांटा? कि जन्म से 30 दिन तक, 1 महीने से 4 महीने तक, 1 महीने से 4 महीने तक, और 4 महीने से 8 महीने तक। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। देखिए, प्रतिव्रत सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से लेकर के 30 दिन तक होती है। प्रतिव्रत या सहज, सहज क्या होता है? जैसे भूख लगेगी तो किसी चीज़ को चूस करके ही वह अपनी भूख को शांत करेगा। तो जन्म से 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक का बालक चूसने की क्रिया ही करता है, केवल चूसने की क्रिया। और सहज है तो सभी करते हैं, एक ही विशेष थोड़ी ना है, सभी करते हैं। तो प्रतिव्रत सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से लेकर के 30 दिन तक चलती है। मुख्य व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो कि 1 माह से 4 माह तक की चलती है। 1 माह से 4 माह तक मुख्य व्रतीय प्रतिक्रिया। इस अवस्था में बालक अनुभूतियों का दौरान करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कुछ अनुभूतियां होती है जिनका वह दौरान करता है। अनुभूति कैसी? जैसे किसी को देख करके मुस्कुराना, बार बार मुस्कुराना, है ना, शर्मा जाना, इस प्रकार से करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने का बालक कैसे शर्माता है? 1 महीने का बालक शर्माता है। अजनबी को देख करके वह शर्मा जाएगा, बार बार रोएगा, हो सकता है कुछ ध्वनियाँ भी निकाले, जैसे द द द द द द द द, इस प्रकार ध्वनियाँ भी निकाल सकता है। तो मुख्य वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है ये, 1 से 4 महीने तक। गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया 4 से 8 माह की होती है। इस अवस्था में बालक अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, माता पिता का हो या अपने चाचा ताऊ का हो, अपने परिजनों का हो, किसी का भी हो, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा इसके लिए? उसे सीधा सुलाइए, बार बार उलट पलट जाएगा, उलट जाएगा, फिर पलट जाएगा, फिर सीधा कर दो, फिर पलट जाएगा, है ना। इस प्रकार से वह काम कर सकता है। या फिर छुप छुपावनी जैसे खेल खेलता है, बार चद्दर को ओढ़ लेगा, फिर वापस हटा देगा, ओढ़ेगा, फिर वापस हटाएगा। मतलब जानबूझ करके रोचक और मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करता है।
जानबूझ करके। 4 से 8 माह का बालक। फिर आगे बात करते हैं, चलो। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह तक की अवस्था होती है। क्या है स्कीमेटा? स्कीमा से ही बना है स्कीमेटा। स्कीमा होती है मानसिक क्रिया के माध्यम से अंतर करने खोजने की कोशिश करना। भाई, अपने मस्तिष्क की जो मानसिक क्रियाएं होती है जिनके माध्यम से हम दो वस्तुओं में, दो शब्दों में अंतर करते हैं, दो व्यक्तियों में अंतर करते हैं, हम अंतर खोजने की भी कोशिश करते हैं, उसी को स्कीमा नाम दिया है पियाजे ने। 8 से 12 महीने तक का बालक। देखिए, दो महिलाएं खड़ी हुई है। एक महिला को देख करके वह अनुमान लगाता है कि ये कौन है, मेरी माँ तो नहीं है। अब वो माँ को पहचान रहा है, वह दो महिलाओं में से किसको पहचान रहा है? माँ को। तो बात समझ में आ गई। अंतर खोजने की कोशिश करता है कि मेरी माँ कौन सी है। जबकि शैशव अवस्था हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, संभवतः 2 या 4 दिन बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शैशव अवस्था में बालक किस माह से अपनी माँ को पहचानने लगता है। 6 माह से अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है वह। तो ये तो 8 से 12 माह है। तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह मानसिक क्रियाओं के माध्यम से अंतर खोजने की कोशिश करता है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो कि 12 माह से 18 माह तक, 12 माह से 18 माह तक बालक प्रयास व त्रुटियों से सीखने का प्रयास करता है। बालक प्रयास व त्रुटियों से सीखने का प्रयास करता है। फिर मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था जो कि 18 माह से 24 माह तक की होती है। 24 माह तक की होती है। 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व की प्रकृति विकसित हो जाती है। किसकी? वस्तु स्थायित्व की प्रकृति विकसित हो जाती है। बालक, वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप की गोदी में बालक है और आप बालक को गोदी में लिए लिए फ्रिज का डोर खोलते हैं और फ्रिज में से आपने आइसक्रीम निकाली, बालक को दे दी। दूसरे दिन भी आपने ऐसा ही किया कि आपने डोर खोला, आइसक्रीम निकाली, बालक को दे दी। अब बालक को तो पता लग गया कि आइसक्रीम कहाँ है, कि फ्रिज में मिलेगी। अब आप नहीं है, वो जाता है दुकड़ों के बल चलते हुए और वही फ्रिज का डोर खोलेगा, आइसक्रीम निकालने की कोशिश करेगा। अब वो देखता है कि आइसक्रीम वहाँ नहीं है, आइसक्रीम उस जगह पर नहीं है। अब उसकी माँ या पिताजी कहेंगे कि आइसक्रीम को तो बिल्ली ले गई, आइसक्रीम को तो गाय ले गई, कबूतर ले गया। जबकि ऐसा नहीं होता, फिर भी वह ऐसा मान लेता है कि हाँ चलो ले गए होगा। खिलौने को बिल्ली ले गई, खिलौनों को बिल्ली कैसे ले जा सकती है? नहीं ले जाएगी, उसके कोई काम का ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ले गई। तो इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रकृति विकसित हो जाती है। देखिए, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, बालक को कोई वस्तु पसंद है, अब उसे निश्चित स्थान से हटा करके किसी अन्य स्थान पर रख दिया जाता है, तो बालक उस वस्तु को उसी स्थान पर खोजने का प्रयास करता है। इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। आगे पढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, यह प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। यह प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रिया, संक्रिया यानी मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया, मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था का भाग है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था का ही भाग है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष को बाल्यावस्था ही कहते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है। 5 से 12 या 13 वर्ष तक, 5 से 12 या 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था होती है। 5 से 12 या 13 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था का भाग है। प्रारंभिक ही हो गया, क्योंकि 2 से अपन 7 की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक ही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। पूर्व संक्रिया, संक्रिया यानी तर्क चिंतन करने से पहले की अवस्था। पूर्व लग गया, पूर्व यानी पहले, तर्क चिंतन करने से पहले की अवस्था है। इसमें इसके भी 2 भाग हैं।
कौन कौन से दो भाग हैं? पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था तक है, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था तक है। इस अवस्था में होता क्या है? 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का बालक प्रबल जिज्ञासा, बार बार सवाल जवाब करता रहता है कि यह पेड़ ऐसा क्यों है, इस पेड़ में पत्ते क्यों नहीं है, ये धरती ऐसी क्यों है, बारिश गर्मियों में क्यों होती है। इस प्रकार के सवाल जवाब बार बार वह करता ही रहता है। तो प्रबल जिज्ञासा का काल है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। इसे पूर्व प्रत्यात्मक, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी अवधारणा, प्रत्यय यानी अवधारणा। तो अवधारणा का जन्म लेता है, जन्म मस्तिष्क में होता है, उससे पहले की अवस्था है। अवधारणाओं का जन्म कब होगा? जब वह अपने दूसरों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो उसे प्रबल जिज्ञासा करनी ही पड़ेगी। संकेत के माध्यम से सूचना को संग्रहित करता है, संकेत के माध्यम से सूचना को संग्रहित करता है। शब्द प्रतिमा बनाता है, शब्द प्रतिमा बनाता है, अनुकरण करने लगता है। जैसे स्वांग रचना, स्कूल से पढ़ कर के आएगा और फिर बाद में मैडम बनेगा, गुरुजी बनेगा, इस प्रकार के स्वांग रचेगा। हो सकता है कि माता पिता घर पर नहीं है तो माता और पिता का ही रोल निभाने लग जाएं, तो इस प्रकार के रोल वह करने लगता है। 2 वर्ष से 4 वर्ष का बालक ऐसा कर सकता है। हाव भाव अभिनय करना, मौखिक भाषा का विकास करना, क्योंकि मौखिक भाषा का विकास तो होगा ही होगा इस अवस्था में। आत्म केंद्रित भावना का जन्म ले लेता है। आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित मतलब स्वयं को ही देखता है और ये विचार करता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दूसरा भी सोचता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दूसरा भी सोचता है। तो आत्म केंद्रित भावना का जन्म होता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि स्वयं को ही देखना, स्वयं जैसी सोच रखता है वैसी सोच दूसरे की ऐसा सोचना। सजीव चिंतन जीववाद का विचार करता है। सजीव चिंतन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सजीव चिंतन क्या होता है? सजीव चिंतन, सजीव चिंतन उसको कहते हैं जैसे कोई फोटो लगी हुई है, अब वो फोटो के बारे में कहता है ये फोटो मेरी तरफ ही क्यों देखती है। अरे निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु सजीव की तरह हो ही नहीं सकती। तो निर्जीव वस्तु की सजीव की जैसी धारणा बना लेना, निर्जीव के प्रति सजीव जैसी धारणा बना लेना सजीव चिंतन कहलाता है। सजीव चिंतन को जीववाद भी कहते हैं, सजीव चिंतन को जीववाद भी कहते हैं। जीन पियाजे ने सजीव चिंतन को क्या कहा है? जीववाद। देखिए लिखा हुआ है, सजीव चिंतन जीववाद, निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव जैसी धारणा बनाना। जैसे फोटो को सजीव मानकर उसके प्रति अपने विचार व्यक्त करना कि ये मेरी तरफ ही क्यों देखती है। भौतिक घटनाओं को मानवीय अभिप्रायों से युक्त करना। भौतिक घटनाएं होती है, जैसे आपने सुना होगा कालिदास का, आपने मेघदूत नाटक मेघदूत खंडकाव्य के बारे में पढ़ा होगा कि वह मेघ को संदेश देकर के भिजवाता है अलकापुरी में उसकी पत्नी के पास कि आप जाइए और इस वियोग काल में वो दुखी होगी तो आप उसको मेरा संदेश कहना, इस प्रकार से कहता है। जबकि बादल किसी का संदेश ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा बता दिया, मतलब निर्जीव को भी सजीव जैसा बता दिया उसमें। तो भौतिक घटनाओं को मानवीय अभिप्रायों से युक्त करना, ठीक है। जैसे पेड़ को अपन शाखा को, पेड़ की शाखा को हाथ बताएं या फिर किसी आकृति को अपन नारी बता दें, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ यदि बल खाता हुआ है तो अपन कह दें कि ये नारी की जैसे बल खा रहा है, जो नारी कैसे भाई। सूर्य आज उदास है, सूर्य कभी उदास हुआ है क्या? बादल नाराज हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं जो हम कहते हैं वो है सजीव चिंतन। यहाँ से उदाहरण भी बन जाते हैं। सूर्य आज उदास है तो ये किसका उदाहरण है? सजीव चिंतन का, निर्जीव का, जीववाद का। तो जीववाद और सजीव चिंतन दोनों। आगे पढ़ते हैं। अंतः प्रज्ञा काल, अंतः प्रज्ञा काल जो कि 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का है। अंतः प्रज्ञा काल 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का काल है। इसमें बुद्धि की मानसिक सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा,
बुद्धि की मानसिक क्रिया करना, बुद्धि जो मानसिक क्रिया करना प्रारंभ करती है ना, वह काल कौन सा है? अंतः प्रज्ञा काल। देखिए, एक मिनट नीचे लेता हूं वापस। अंतः प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी क्या होता है? बुद्धि। प्रज्ञा यानी बुद्धि होता है। ठीक है। तो बुद्धि से जब तर्क चिंतन करेगा, उससे की आंतरिक जो प्रक्रिया है उसी को बोलेंगे अंतः प्रज्ञा। 4 से 7 वर्ष का बालक है, बुद्धि की मानसिक क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, जैसे साधारण संक्रियाएं करना। कैसे? जोड़ बाकी, जोड़ बाकी, गुणा भाग आदि करना। रटने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। कौन सी प्रवृत्ति का विकास होता है? रटने की प्रवृत्ति का। रटने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। क्रमबद्धता का अभाव होता है इसमें, क्योंकि जो भी वह ज्ञान दूसरों को लिए देता है या जो भी सीखता है वह क्रमबद्ध नहीं होता है। जैसे 2 की टेबल सीखी, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, हो सकता है वह आगे भूल जाए, क्रमबद्ध उसे नहीं याद रहे, तो क्रमबद्धता का अभाव रहता है। सहज चिंतन करता है। सहज चिंतन कैसे? मौलिक चिंतन नहीं करता, मौलिक चिंतन नहीं कर पाता है। अनपलटन का दोष पाया जाता है। अनपलटन से तात्पर्य है कि एक बार जो कुछ कह दिया उसका विपरीत नहीं कर सकता है, वह उसका विपरीत नहीं कर सकता है। अर्थात यहाँ लिखा हुआ है कि विपरीत मनोक्रिया नहीं कर सकता है। जैसे आपने बताया कि 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 होता है। अब 4 को अपन स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? ये वह नहीं कर पाएगा। तो अनपलटन का दोष पाया जाता है, मतलब विपरीत मनोरचना नहीं कर पाता है। अब कहाँ से करेगा विपरीत मनोरचना? 4 से 7 वर्ष का बालक है। तो आगे अपन बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त यानी जैसे कि जैसा विचार करना, यह वास्तविक चिंतन है। कौन सा चिंतन है? वास्तविक चिंतन। इसमें वह ठोस वस्तु के आधार पर चिंतन कर सकता है। जैसे लंबाई को मापना, माप सकता है। चौड़ाई को मापना, माप सकता है। क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह भी वह कर सकता है। वर्गीकरण भी करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? वर्गीकरण। जैसे 10 फीट की चौड़ाई है, 15 फीट की लंबाई है, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, वह वर्गीकरण कर सकता है इसका। विकेंद्रीकरण करता है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि दूसरों के विचारों को भी महत्व देने लग जाता है, दूसरों की बातों को भी सुनता है, विकेंद्रीकरण करने लग जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक से तात्पर्य है कि औपचारिक संक्रियात्मक से तात्पर्य है कि अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। कौन सा चिंतन है? अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। अमूर्त यानी जो तर्क चिंतन के आधार पर हों, तर्क के आधार पर हो, विचारों के आधार पर हो, इस प्रकार का चिंतन करना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में? 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था में करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, इस अवस्था में 11 से 16 वर्ष तक बालक तार्किक चिंतन करता है, विचार करने लग जाता है, नैतिक सामाजिक विकास का प्रारंभ हो जाता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता की ओर अग्रसर भी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा। 2 मिनट के लिए इसका रिवीजन और कर लेते हैं। देखिए, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को संज्ञान कहा। लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन पर प्रयोग किया। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल है, कठिन है जो वो यही है। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, इसके भी 2 भाग हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक की होती है।
सजीव चिंतन क्या है, आ गया होगा आपको समझ में। मूर्त संक्रियात्मक, स्कीमा। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्कीमा किसको कहा है, सुनो। स्कीमा किसे कहा है? ज्ञान की जो मानसिक संरचना होती है उसी को स्कीमा नाम दिया है। पियाजे ने ज्ञान की मानसिक संरचना को स्कीमा नाम दिया है। आत्मसातीकरण या आत्मीकरण या समावेशीकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जुड़ाव होना। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जुड़ाव होना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण या आत्मीकरण या समावेशीकरण कहलाता है। कैसे? जैसे आपने जंगल में नीलगाय को देखा, जंगल में आपने नीलगाय को देखा और आपने पहली बार नीलगाय को देखा है। घर में आपने गाय को देख रखा है, घर में आपने किसको देख रखा है? गाय को देख रखा है। जंगल में आप नीलगाय को देखते हैं और नीलगाय को देखने के बाद आप कहते हैं कि यह तो गाय है। नीलगाय को देखने के बाद आप कह देते हैं कि यह तो गाय है। तो ये क्या है? आत्मसातीकरण, समावेशीकरण है। मतलब पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जुड़ाव होना। ठीक है। दूसरा आता है समंजन। समंजन या समायोजन। क्या होता है समंजन या समायोजन? नई योजना बनाना, पुरानी योजना को संशोधित करना ही समंजन या समायोजन कहलाता है। जैसे आपने गाय को देख रखा है, आप नील गाय को देखते हैं पहली बार, तो आप नील गाय को गाय बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर आप नील गाय और गाय में दोनों में अंतर करने लग जाते हैं। तो नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना ही समंजन कहलाता है। फिर बात आती है संतुलीकरण की। क्या होता है संतुलीकरण? आत्मीकरण व समायोजन में संतुलन करना। आत्मीकरण व समायोजन में क्या करना? संतुलन करना संतुलीकरण कहलाता है। नील गाय को नील गाय ही बोलना। जब आपने देख लिया कि गाय अलग है, नील गाय अलग है, फिर आप कहते हैं कि हाँ ये तो गाय है, ये नील गाय है, तो नील गाय को नील गाय ही बोलना संतुलीकरण कहलाता है। जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वो है बाल चिंतन की भाषा। बाल चिंतन की भाषा किसने दी है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का कथन भी है, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बालक अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। बालक अपने मन का निर्माण, किसका? मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। भाई सक्रिय रहेगा जभी तो सीखेगा। तो इसी प्रकार से आज संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कंप्लीट हुआ। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी में 4 चांद लगाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने इसमें उन्हीं तत्वों को समावेश किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अवस्थाओं को आप याद रख लें। 4 अवस्थाओं में क्या क्या है उन्हें याद रख लें, और कौन कौन से इन्होंने कठिन शब्दों के बारे में परिभाषाएं दी है उन्हें आप जरूर समझ लें। थैंक यू।